दिस इज रवि कटारिया एंड वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम समझें कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स को भी हम डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। पहले देखते हैं डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। दैट मीन्स एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं। दैट मीन्स उन्हें मॉडिफाई करते हैं, मीन्स उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे वर्ड कहलाते हैं एडजेक्टिव। इट्स नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब कुल मिलाकर ये एडजेक्टिव वर्ड्स क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, चाहे उसकी गुण बताएंगे, साइज या शेप, विभिन्न प्रकार से उन्हें डिस्क्राइब करने का कार्य करते हैं और वे ही वर्ड कहलाते हैं एडजेक्टिव। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज अ ब्लैक कार। देखो यहाँ पर देयर इज अ ब्लैक कार लिखा हुआ है, तो कार क्या हुआ, एक नाउन है, ठीक है ना। लेकिन कार की भी विशेषता बताई गई है कि कार कैसी है, ब्लैक है। दैट मीन्स ये ब्लैक वर्ड क्या कहलाया, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये कार की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है ये वर्ड ब्लैक, इसलिए ये ब्लैक वर्ड होगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें हम, आई हैव अ न्यू मोबाइल। अब देखो यहाँ पर मोबाइल एक नाउन हुआ, बट इस नाउन को भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या है, न्यू। कि मोबाइल की विशेषता है कि वो एक नया मोबाइल है ना, तो ये न्यू वर्ड होगा एडजेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें हम, मोहन इज अ टॉल बॉय। तो देखो मोहन एक लड़का तो है, लेकिन लड़की की भी क्वालिटी क्या है कि वो टॉल है, ऊंचा है। ठीक है, तो इस प्रकार से टॉल वर्ड होगा एडजेक्टिव। लास्ट एग्जांपल है, सी इज एन अमेरिकन। तो देखो वहां पर जो प्रोनाउन है उसकी विशेषता बताई गई है कि वह अमेरिकन है, तो अमेरिकन वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। क्योंकि वह किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये अमेरिकन वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव। आई होप स्टूडेंट्स आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो बिल्कुल समझ में आ ही गई होगी। आइए बढ़ते हैं अब एडजेक्टिव। तो माय डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव को 8 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट वन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइए स्टूडेंट अब समझे हम इन्हें वन बाय वन कि ये क्या होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो स्टूडेंट, यहां पर हम एडजेक्टिव के नेम से ही समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का कार्य करते हैं, है ना। दैट मीन्स क्वालिटी में उनके शेप, साइज, कलर, इनके बारे में जब कोई वर्ड डिस्क्राइब करेगा किसी नाउन या प्रोनाउन को, तो ऐसे वर्ड कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डेफिनेशन में भी लिखा है, एन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। हाँ स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जो भी वर्ड हैं वे किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करें। द अर्थ इज अ ब्लू प्लेनेट। देखो यहाँ पर जो अर्थ है एक प्लेनेट है, बट ये प्लेनेट की भी विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, उसे कौन मॉडिफाई कर रहा है, ब्लू वर्ड, कि वो प्लेनेट ब्लू है, इसलिए ब्लू वर्ड उसकी क्या क्वालिटी बताने का कार्य कर रहा है प्लेनेट की, इसलिए ये कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर देखो वो लड़की तो है, बट लड़की या गर्ल की भी क्वालिटी बताई है कि वो ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ब्यूटीफुल गर्ल किसे मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, गर्ल को। ठीक है, इसलिए ये कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि गर्ल की क्वालिटी बताई जा रही है कि वह बहुत खूबसूरत है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जॉन इज गुड बॉय।
तो यहाँ पर भी देखें कि बॉय की क्वालिटी बताइए कि वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है ना, इसलिए ये गुड वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लास्ट एग्जांपल है ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पर बॉय की क्वालिटी बताई गई है कि वो ऑनेस्ट है, इसलिए ऑनेस्ट वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप स्टूडेंट आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्लियरली समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट टाइप को देखें। नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए हम नाम से ही समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। दैट मीन्स ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताने का कार्य करता हो। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताते हैं, है ना, ऐसे वर्ड कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आइए एग्जांपल से देखें इन्हें। यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो टास्क, ये जो टास्क जो नाउन है उसकी भी क्वांटिटी बताइए, होल, है ना। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, जहां पर उन्हें हम संख्या में नहीं बता सकते। तो ये जो होल वर्ड है वो क्वांटिटी बता रहा है टास्क की, ठीक है, इसलिए कहलाएगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, तो यहाँ पर देखो जो मच वर्ड है वो क्वांटिटी बताने का कार्य कर रहा है वाटर की, है ना। वाटर क्या है, एक नाउन है, तो इसलिए ये मच वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है द बेबी ड्रिंक्स मच मिल्क, तो की मात्रा बताई गई है मच वर्ड से, इसलिए मच वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज सोल्ड सम बुक्स, तो यहां पर देखो बुक्स की संख्या नहीं बताई हुई है ना। सम वर्ड क्या, उसकी मात्रा बता रहा है कि कुछ बुक्स, ठीक। आई होप आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्लियरली समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो थर्ड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को एक्सप्रेस करता है, वो वर्ड कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कुछ एग्जांपल्स यहां पर रिटन है, देखें। वी हैव 2 हैंड्स, तो देखो यहां पर हैंड की संख्या बताई हुई है 2, तो 2 वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, तो यहां पर देखो मेंबर क्या हुआ, नाउन हुआ, बट उनकी संख्या बताई हुई है कि 4 है, इसलिए 4 वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड एग्जांपल है 50 स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो यहां पर स्टूडेंट की संख्या बताई हुई है कि 50 स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो 50 क्या वर्ड हो, 50 वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लास्ट एग्जांपल है आई हैव अ कार, देखो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर समझे आप, ये जो अ वर्ड है वो टेक्निकली देखा जाए तो एक एडजेक्टिव भी है और एक आर्टिकल भी है। यहाँ पर ये जो अ वर्ड है वो एक का सेंस दे रहा है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर उस नाउन के नंबर के बारे में पता कि ये एक आर्टिकल भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। आई होप थर्ड टाइप भी आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट समझें। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट और डेमोन्स्ट्रेट अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट कराने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, या उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन वर्ड्स का यूज किया जाता है, वे वर्ड कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में दिस काइंड, मतलब यहाँ पर देखो दिस जो वर्ड है वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहलाते हैं, बट उसके साथ हमने एक नाउन भी अप्लाई किए, दिस कार, तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव कहलाएगा। हमेशा यहाँ पर ध्यान रखें आप कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है जब किसी नाउन के ठीक पहले यूज किए जाते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, और यदि यहाँ पर ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है दिस दैट, ये यदि इंडिविजुअली अकेले यदि यूज किए जाते तब वो प्रोनाउन कहलाते हैं। बट यहाँ पर हम ध्यान दें तो दिस के साथ कार जो कि एक नाउन भी साथ में है, इसलिए ये जो दिस वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ना कि एक प्रोनाउन। आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दिस कैट्स आर क्यूट,
तो यहाँ पर जो दिस वर्ड है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दैट बॉय इज माय ब्रदर, ठीक है ना, तो दैट वर्ड भी क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पर यदि दैट इज माय ब्रदर यदि इस प्रकार से लिखा होता, बॉय नहीं होता, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाए जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो इंडिविजुअली मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किए जा सकते हैं, बट यहाँ पर जो दैट वर्ड होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, लास्ट एग्जांपल है दोज ट्रीज आर ग्रीन, तो दोज वर्ड भी क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट टाइप समझें, पजेसिव एडजेक्टिव। देखो जब कोई किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले यूज किए जाते हैं तो वे वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब जो किसी पोजीशन को शो करते हैं या फिर ऑनरशिप बताते हैं, अधिकार की जब बात होती है तब हम पजेसिव वर्ड यूज करते हैं। और ये पजेसिव वर्ड के ठीक बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है तब वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे माय कार, तो देखो यहाँ पर माय जो पजेसिव वर्ड है उसके ठीक बाद हमने नाउन का यूज कर लिया, तो इस प्रकार से ये कहलाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, यहाँ पर भी योर पेन, तो योर वर्ड क्या कहलाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर अधिकार बताया जा रहा है, ऑनरशिप, और कंट्री, हर ब्रदर, तो इस प्रकार से ये सारे वर्ड कहलाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव। आइए नेक्स्ट टाइप को देखें, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के बारे में पूछने का कार्य करते हैं, और ठीक है ना, तो ऐसे वर्ड कहलाएंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे विच फोन डू यू यूज, तो यहाँ पर फोन की विशेषता पूछी गई कि कौन सा फोन आप यूज करते हो, है ना, तो इस प्रकार से विच वर्ड क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, ठीक, तो यहाँ पर भी गेम का टाइप पूछा गया है, तो इस प्रकार से व्हाट वर्ड भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हुज कार, किसकी कार, मतलब यहाँ पर भी कार की विशेषता पूछी गई है कि उस कार का ऑनर कौन है, तो इस प्रकार से हुज वर्ड क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इस प्रकार वर्ड भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आइए नेक्स्ट टाइप को देखें, प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बनाया गया हुआ है ना, ऐसा एडजेक्टिव वर्ड जो किसी प्रॉपर नाउन से बना हुआ है वे वर्ड कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे देखो यहाँ पर अमेरिका अमेरिकन जो लिखा है वो एक्चुअल में अमेरिका से बना हुआ है, और अमेरिका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो अमेरिका से बना हुआ अमेरिकन वर्ड कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे बंगाली, पंजाबी, इंदौरी, ये सब वर्ड कहलाएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, आई होप आपको ये टाइप समझ में आ रहे होंगे। लास्ट टाइप देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अ वर्ड यूज्ड टू रेफर टू ईच और एवरी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो ईच या एवरी का सेंस देता है सेंटेंस में, ठीक है ना, वे वर्ड कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको एडजेक्टिव और उसके टाइप्स समझ में आए होंगे।